फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट और इंस्टेंट बनने वाली मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये वाली मिठाई है जो बहुत पसंद आएगी। घर पे अचानक से मेहमान आ जाते हैं या आपका खुद का कुछ मीठा खाने का मन करता है तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बिना मावा, बिना चाशनी, बिना गैस जलाए आप ये वाली मिठाई है जो बनाकर तैयार कर लोगे। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने सबसे पहले 5 पैकेट लिए हैं मैरीगोल्ड बिस्किट के। जो फीके वाले बिस्किट आते हैं ना, आपने इसके लिए वो वाले यूज़ करने हैं। और हमने ये वाला जो बिस्किट लिया है ये 10 रुपये वाली पैकिंग है, तो आप किसी भी ब्रांड के बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि फीके बिस्किट होने चाहिए। और अभी हम सारे जो बिस्किट है ना वो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको इस तरह से देखिए छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इस तरह से तोड़ने से जब आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसोगे ना तो बहुत ही ईजिली ये पीस जाएंगे। तो बिस्किट ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मैं इसको 2 बार है जो पीस रही हूँ, 2 बार करके। आधे बिस्किट हमने पहले पीस लिए हैं और ये देखिए बहुत ही फाइन सा पाउडर आपने तैयार कर लेना है। और आप चाहें तो इसको छलनी से भी छान सकते हैं। तो अभी हमने सारे बिस्किट हैं वो पीस लिए हैं और ये देखिए इस तरह से बहुत ही फाइन सा इसका पाउडर है जो एक बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर। और ये आधा कप हमने लिया देसी खांड। देसी खांड से ना ये बहुत ही दानेदार बनेंगे। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो घर में चीनी होती है ना उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। और मीठा डालने के बाद ना आप थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि मीठा कम है, आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप 2 से 3 चम्मच चीनी इसमें और डाल सकते हैं। 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। जितने भी इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल रहे हैं सारे इसको फ्लेवर को जो और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इस मिठाई को हमने बिस्किट से बनाकर तैयार किया। तो हमने ये सारे इंग्रेडिएंट जो इसमें मिला दिए हैं। अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे ठंडा दूध। उबला हुआ दूध है और मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, गर्म दूध इसके लिए यूज़ नहीं करना, ठंडा दूध इसके लिए यूज़ करना है। और दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना। एकदम से ज़्यादा दूध आपने इसमें नहीं डालना, बस उतना दूध डालना है जिससे हमारा ये जो डो है बिल्कुल नरम बन के तैयार हो जाए। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना, डो है ना जो मिठाई का जो मिक्सचर है वो सूखा सूखा सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम आपने डो इसके लिए बनाना है। तो आधी कटोरी दूध अभी इसमें लग चुका है। मैंने थोड़ा सा दूध और ले लिया और उसमें से हमने 3 से 4 चम्मच दूध इसमें और डाल दिया। अभी हम इसको हाथों से ऐसे ही अच्छी तरह से मसलते रहेंगे। आप जितना इसको सॉफ्ट बनाओगे ना, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे, तो उतनी ही मिठाई है जो टेस्टी बनेगी। मिक्सचर सूखा लग रहा है तो मैंने इसमें 2 चम्मच दूध और डाल दिया। और अभी हम इसको हाथों से ऐसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जैसे हम चपातियाँ बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, बस वैसे ही आपने इसको अच्छी तरह से गूंद कर बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से देखिए मिक्सचर को तैयार कर लिया है। इसके बाद जब ये इस तरह से हो जाएगा ना तो आपने इसको पहले तो 2 बराबर हिस्सों में बांट लेना, फिर थोड़ा सा उसमें से पोर्शन और निकाल लीजिएगा। मीन्स हमने जो 2 इसके पेड़े बनाने हैं ना, एक थोड़ा सा बड़ा बनाना और एक छोटा। ये देखिए इस तरह से एक हिस्सा हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया और एक थोड़ा सा कम। तो जो ज़्यादा वाला हिस्सा उसको बाहर प्लेट में रख देंगे और जो थोड़ा सा कम वाला हिस्सा हमने लिया ना उसमें अब हम डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए काजू। मैं इसमें काजू डाल रही हूँ 2 चम्मच। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए बादाम भी डाल सकते हैं और पिस्ता भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ ये हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर आपको बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे इसमें चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप भी नहीं है ना तो मैं आपके साथ एक रेसिपी और ऐसी शेयर कर दूंगी। अगर आप कहोगे ना तो मुझे कमेंट करके बताना। तो हम ऐसी ही रेसिपी बिना कोकोआ पाउडर के कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी हमने कोकोआ पाउडर को भी इसमें देखिए अच्छी तरह से मिला दिया। ऐसे ही आपने इसको हाथों से अच्छी तरह से मसलना है। और अब हम इसको भी है जो इसका ना एक रोल बनाएंगे। और इस रेसिपी में देखिए आपको बिल्कुल भी घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों पे कोई घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ये मिठाई है जो बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। तो अभी हमने देखिए इसी तरह से इसको घुमाते हुए ना इसका एक फाइन सा रोल बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए कोई इसमें क्रैक्स नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ मिठाई का जो डो आपने रखना है ना बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम होना चाहिए। अब हमने एक प्लास्टिक शीट ले ली। आप कोई भी घर पे जो पॉलीथीन आता है ना प्लास्टिक का वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया जिससे इसको ना बेलना बहुत ईजी रहेगा। और इस तरह से हम हाथों से प्रेस करते हुए ना इसको एक बार फैला देंगे। उसके बाद बेलन पे हल्का सा आपने ऑयल या घी लगाना है और इस तरह से देखिए इसको बेल लेना। एक तो आप इस तरह से बेल सकते हैं, चाहे तो आप इसको 2 प्लास्टिक शीट्स के बीच में रखकर ना
2 पॉलीथीन के बीच में रख कर भी इसको बेल सकते हैं। और अगर आप इसको ऐसे हाथों से फैलाओगे तो भी ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और ये देखिए, अभी मैं आपको दूसरी तरह से बताती हूँ। 2 शीट्स के बीच में हमने रख ली है और इस तरह से इसको जो बेलन से बेल देंगे। अब हम इसके बीच में जो चॉकलेट वाला रोल था ना वो रखेंगे और ऊपर से इसको इस तरह से कवर करते जाएंगे। आपने रोल में ना इस तरह से घुमाते जाना और हाथों से, ये देखिए, बिना किसी भी पॉलीथीन शीट के बहुत ईजिली ये इस तरह से कवर हो जाता है। जब आप इस तरह से पूरा घुमा लोगे ना तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, तो अभी हम सारा ये जो रोल है ना इसको इस तरह से एक बार सेट कर देते हैं। हाथों से हल्का हल्का सा दबाकर ना इसको इस तरह से मिला दीजिएगा और इसके बाद आपने ऐसे इसको घुमा देना जिससे ये रोल बिल्कुल परफेक्ट जो सेट हो जाएगा। अब हमने कोई भी जो फॉइल पेपर ले लेना, रोल हमारा बनकर तैयार है तो इसको फॉइल पेपर में हम कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद ना आपने इसको फ्रिज में जो 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना। फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखिएगा। और 20 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ हमारी मिठाई है जो वो किस तरह की तैयार हुई है। तो ये मैंने 20 मिनट के बाद इसको निकाल लिया और ऊपर से फॉइल पेपर हम हटा देते हैं। और ये देखिए, देख कर ही आपको पता चल रहा होगा मिठाई है जो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो ये हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद ना इसके पीसीज कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं जैसे मैं इसके अभी पीसीज कट कर रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी फ़ाइन ये वाली मिठाई है जो बनकर तैयार हो गई है। और आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से सिल्वर वर्क लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप सिल्वर वर्क नहीं लगाना चाहते ना तो पिस्ता को बिल्कुल पीस कर ना उसका एक पाउडर बना लीजिए, उसमें इसको रोल कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे पीसेस इसके कट कर लिए हैं। और अभी मैं आपको तोड़कर ना एक टेक्सचर दिखाती हूँ इसका। बिल्कुल मावा की मिठाई की तरह आपकी ये वाली मिठाई है जो बनकर तैयार होगी। कम खर्चे में, कम इंग्रेडिएंट्स में, कम टाइम में ये वाली मिठाई है जो बनकर तैयार हो जाती है। और इसे आप फ्रिज में स्टोर करके आराम से जो 5 से 6 दिन के लिए रख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।